शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के उपायों की चर्चा हो रही है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का पहला उपाय बताया है श्रद्धा। हमने श्रद्धा के अर्थ को समझने का प्रयास किया। सत्य को धारण जिस व्यवहार से किया जाता है, जिसके माध्यम से, जिस व्यवहार से, जिस क्रियाकलाप से सत्य को धारण किया जाता है, उसका नाम है श्रद्धा। व्यक्ति में श्रद्धा किस स्थिति में उत्पन्न होती है? जब जिस किसी वस्तु को हम देखते हैं और वह वस्तु जिस रूप में है, जैसा उसका गुण कर्म स्वभाव है, उसी रूप में उस वस्तु को यदि हम जान पा रहे हैं, हमारा ज्ञान उस वस्तु के गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप है, तब उस वस्तु के विशिष्ट गुणों को देख करके हमारे मन में एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस वस्तु के प्रति एक निष्ठा उत्पन्न होती है, एक विश्वास उत्पन्न होता है। उस वस्तु के प्रति जो निष्ठा है, जो विश्वास है, वही श्रद्धा है। और ये जो स्थिति है, ये सत्य यथार्थ की स्थिति में होती है। यह जो स्थिति है यथार्थता में होती है, यानी व्यक्ति में जो निष्ठा बन रही है, जो विश्वास बन रहा है, जो श्रद्धा बन रही है, वो सत्य के कारण है। यदि वो सत्य है, यथार्थ है, तो निष्ठा है, यानी श्रद्धा है। यदि वो अयथार्थ है तो निष्ठा नहीं बनेगी, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, तब अंधश्रद्धा अथवा अश्रद्धा उत्पन्न होगी। इसलिए वेद ने कहा है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। सत्य से सत्य की प्राप्ति हो रही है, यथार्थता से यथार्थता की प्राप्ति होगी। ईश्वर सत्य है, यथार्थ है। ईश्वर असत्य नहीं है, अयथार्थ नहीं है। ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड है, ये यथार्थ है, ये सत्य है। और जो मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं भी एक सत्य हूं, यथार्थ हूं।
जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में अनुभव करना, ये यथार्थता है, सत्यता है। और जब मैं सत्य को स्वीकार करता हूं, व्रत का पालन करता हूं, अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करता हूं, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, मैं व्रत के माध्यम से दीक्षित होता हूं, दीक्षा को प्राप्त होता हूं, अधिकारी बनता हूं। किसी चीज को पाने के लिए, किसी स्थिति को अपनाने के लिए, किसी स्थिति तक पहुंचने के लिए, उसके लिए अधिकारी होना अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं, उसके अधिकारी बनना होगा। और यदि मैं अधिकारी नहीं बनूंगा और मैं ये इच्छा रखूं मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, नहीं, उस इच्छा मात्र से कुछ होने वाला नहीं। इच्छा तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उस इच्छा के अधिकारी भी बनना होगा। यदि मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, यदि मैंने डिग्री प्राप्त नहीं किया, ग्रेजुएट नहीं बना, तो मैं अनधिकारी रहूंगा। मैं कितनी इच्छाएं रखूं, लेकिन आईपीएस, आईएएस नहीं बन सकता। उसके लिए एक योग्यता चाहिए, उसके लिए एक सामर्थ्य चाहिए, उसके लिए अधिकारी बनना होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं परमपिता परमात्मा को पाना चाहता हूं, यदि मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं, आंखों से नहीं, आत्मा से, अंदर से, आत्मा से मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं, ईश्वर साक्षात्कार करना चाहता हूं, समाधि लगाना चाहता हूं, स्वयं का बोध और प्रभु का बोध करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे को अधिकारी बनना होगा। और उस अधिकारी बनने के लिए मेरे को व्रत का पालन करना होगा। इसलिए वेद कहता है व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत के माध्यम से व्यक्ति दीक्षा को प्राप्त होता है, यानी वो दीक्षित होता है, वो अधिकारी बन जाता है। बहुत बड़ी बात है। उसके योग्य बनना, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, उसका अधिकारी बनना, उसके लिए योग्य बनना, दीक्षित होना बहुत बड़ी बात है। और विशेषकर परमात्मा को प्राप्त करना हो, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। दुनिया का, संसार का सर्वोत्कृष्ट कार्य है, सबसे उत्तम कार्य है। इससे उत्तम और कोई कार्य संसार में नहीं हो सकता। इसलिए व्रत के माध्यम से ही व्यक्ति दीक्षित हो सकता है। यहां व्रत सत्य है। यहां पर व्रत भूखा रहना नहीं, उपवास रहना नहीं है। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने, समस्त ऋषियों ने व्रत का अर्थ यही किया है, अहिंसा का पालन, सत्य का पालन, अस्तेय, चोरी न करने का पालन, ब्रह्मचर्य, स्वयं को अपने काबू में, संयम में रखने का नाम, और अपरिग्रह करने का नाम व्रत है। जब इस सत्य का पालन मैं करूंगा, सत्य को स्वीकार करूंगा, सत्य को अपने में धारण करूंगा, तब मैं दीक्षित हो जाऊंगा, तब मैं व्रती बन जाऊंगा, व्रत का पालन करने वाला बनूंगा, तब मैं दीक्षित होकर के अधिकारी बन जाऊंगा। व्रतेन दीक्षाम आपनोति। और जब व्यक्ति अधिकारी बन जाता है तो उसकी जो प्रशंसा होती है, उसका जो मान होता है संसार में, वो विशेष होता है। दीक्षया आपनोति दक्षिणाम। जब व्यक्ति दीक्षित हो गया है, उस दीक्षा से वो दक्षिणाम आपनोति, वो दक्षिणा को प्राप्त करता है। वो उस सत्य का फल उसको मिलने लगता है।
सत्याचरण का फल दिखाई देने लगता है, उसको प्रत्यक्ष होने लगता है। बहुत बड़ी बात है। जब व्यक्ति सत्याचरण करता है तो उसका फल उसको साक्षात प्रत्यक्ष होने लगता है। और याद रखना, इस सत्य का फल आंतरिक है, बाह्य नहीं है। यह फल आत्मिक है, बाह्य भौतिक नहीं है। इस सत्याचरण करने से हो सकता है उसको धन ना मिले, इस सत्याचरण करने से उसको जमीन धरती का अंश ना मिले, इस सत्याचरण करने से उसको गाड़ी मोटर आदि ना मिले, भौतिक कोई पदार्थ मिले या ना मिले, परंतु आत्मा को आंतरिक लाभ अवश्य मिलेगा। आत्मा कभी दुखी नहीं हो सकता, आत्मा कभी असंतुष्ट नहीं रह सकता, आत्मा कभी भयभीत नहीं रह सकता, आत्मा कभी परतंत्र नहीं रह सकता। ये विशेष लाभ है, आंतरिक लाभ है सत्याचरण करने से। हां, भौतिक लाभ भी मिलते हैं, इसका यह अभिप्राय नहीं है केवल आंतरिक लाभ मिलते हैं, भौतिक लाभ भी मिलते हैं, परंतु आज का माहौल, आज का परिवेश, आज का चाल चलन बिगड़ा हुआ है। बाहर सत्याचरण कम हो गया है, बाहर सत्य को अपनाया नहीं जा रहा है, बाहर अवसरवादी बनकर के चल रहे हैं। मेरा यह अभिप्राय नहीं है सर्वथा असत्य आचरण हो रहा है, परंतु अवसरवादी बनकर के जहां जब मौका मिलता है वहीं असत्य आचरण किया जा रहा है और अन्याय हो रहा है, असत्य बढ़ता जा रहा है। असत्य लोगों के बीच में उनके अंदर रह करके सत्याचरण कर नहीं पा रहा है व्यक्ति। असत्य लोगों के बीच में रहता हुआ जब व्यक्ति सत्याचरण करता है तो हो सकता है उसको बाह्य लाभ ना मिले, संभव है, हो सकता है, परंतु आंतरिक लाभों को कोई रोक नहीं सकता। सत्याचरण करने वाले व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। उसको जो आंतरिक लाभ होते हैं, सर्वाधिक लाभ होते हैं, उनको दुनिया में कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। हां, बाह्य लाभों को रोक सकता है। इसलिए बाह्य लाभ मिले या ना मिले, आंतरिक लाभ, आत्मिक लाभ तो अवश्य मिलेंगे। इसलिए कहा है दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, उस दीक्षा से दक्षिणा को प्राप्त होता है। और सभी जानते हैं दक्षिणा होती क्या है। जैसे कि आज लोक में प्रचलन है, कोई पंडित कहीं पर कोई कर्म कांड करता है, हवन करवाता है, कोई संस्कार करवाता है, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, अलग अलग संस्कार जब करवाता है, कोई अनुष्ठान करता है, उसके बदले में उसको दक्षिणा मिलती है, उसका फल मिल रहा होता है, उसके पुरुषार्थ का परिणाम उसको दिया जा रहा होता है। वो जो दक्षिणा के रूप में आप सभी जानते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहां पर जब व्रत का आचरण करता है तो दीक्षित होता है। दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, जब वो अधिकारी बन जाता है, सत्य को अपना करके वो योग्य बन जाता है, तो उसको दक्षिणा प्राप्त होती है। उस सत्याचरण का फल उसको प्राप्त हो रहा होता है, उसका परिणाम उसको मिल रहा होता है, संसार में उसका यश हो रहा होता है, उसकी उन्नति हो रही होती है। उसका यशोगान किए बिना कोई नहीं रह सकता। सत्याचरण करने वाले को प्रत्येक आत्मा स्वीकार करता है। हां, वो बाहर के रूप में स्वीकार भले ही ना करे, पर अंदर से आत्मा से सत्याचरण करने वाले को स्वीकार किया जाता है। शत्रु भी सत्याचरण करने वाले को आत्मा से मान करता है, सम्मान करता है। इसलिए कहा जा रहा है दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, उस दीक्षा से दक्षिणा को, उसके फल को प्राप्त कर लेता है।
और जैसे उसको उसका परिणाम प्राप्त होने लगता है, दक्षिणा प्राप्त होने लगती है, तो उसको श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। इसलिए कहा जा रहा है मंत्र में, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति। उस दक्षिणा से उसको श्रद्धा प्राप्त होने लगती है। और जैसे जैसे उसको दक्षिणा मिल रही होती है, वैसे वैसे व्यक्ति के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो रही होती है। जैसी जैसी दक्षिणा, वैसी वैसी श्रद्धा। जिस मात्रा में दक्षिणा, उसी मात्रा के अनुरूप उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो रही होती है। इसलिए सत्याचरण मनुष्य को करना होता है। दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, उस दक्षिणा से व्यक्ति को श्रद्धा को प्राप्त होना हो रहा है। यानी उस दक्षिणा से व्यक्ति को श्रद्धा मिल रही है, यानी वो श्रद्धान्वित हो रहा है। जिस सत्य को उसने स्वीकार किया है, उस सत्य का जब आचरण होता है, उसका जब परिणाम सुपरिणाम के रूप में उसको दिखाई देने लगता है, उस सुपरिणाम से उसके मन में अनायास श्रद्धा उत्पन्न हो रही होती है। दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, उस दक्षिणा से उसको श्रद्धा प्राप्त होती है। उस दक्षिणा से उसको श्रद्धा प्राप्त हो रही है, वो श्रद्धान्वित हो रहा है, अटूट श्रद्धा बनती है उसके मन के अंदर। क्योंकि फल एक ऐसा है, परिणाम एक ऐसा है, उसको ऐसी स्थिति तक पहुंचाने लगती है। और अंत में होता क्या है? श्रद्धया सत्यमाप्यते, उस श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। यहां पर सत्य ईश्वर है, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रद्धा जो है असंप्रज्ञात समाधि का कारण है। इसलिए वेद भी यही कहता है, श्रद्धया सत्यमाप्यते। उस श्रद्धा के कारण से आत्मा को, योगी को सत्य प्राप्त हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, ईश्वर का दर्शन हो रहा है, समाधि लग जाती है, उसको प्रभु का दर्शन हो जाता है। श्रद्धया सत्यमाप्यते, सत्य से सत्य की प्राप्ति हो रही है। सत्य से सत्य की प्राप्ति हो रही है। इस सत्य ईश्वर को समझने की चेष्टा हम सबको करनी है। यदि हमने ईश्वर को समझने की चेष्टा नहीं की है, तो निश्चित बात है हमारे मन में अश्रद्धा है, और हम उस अंधश्रद्धा से युक्त होकर के जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानने लग जाते हैं, और जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान करके हम ये समझने लगते हैं कि ईश्वर को हमने मान लिया, जान लिया, ईश्वर का दर्शन हो गया है, और वो भी आंखों से दर्शन करने लगते हैं। हमें ये एहसास नहीं होता है कि आंखों से दिखाई देता क्या है और आंखों से दिखाई नहीं देता क्या। क्या नहीं दिखाई देती है आंखों से, और क्या दिखाई देती है। इसलिए इस सत्य को सत्य के रूप में जान करके उस सत्य से सत्य ईश्वर को प्राप्त करना है। श्रद्धया सत्यमाप्यते।